वकार 40 सेकंड रिप्लाई। असीम जी। नहीं भाई, मैंने कौन सी गलत बात कह दी जो गौरव भाटिया जी मुझको टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर? मैंने तो ये कहा कि बीजेपी की जो सरकार है ये आगे आने वाली सरकारों को सिखा रही है कि सरकार ऐसे चलाना चाहिए। विष्णु शंकर अगर आप जैन की एक बात पे दंगे क्या की कहना जांच कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं आने वाली सरकारों को चाहिए कि सारे दंगों की जांच करें, और न जाने कितने लोग उसमें निकल कर आएंगे। नहीं, मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। करिए आप। गौरव 20 सेकंड गौरव। देखिए अमीर जी, आपको तथ्यों के साथ एक बात बताता हूं। ये जो मुस्लिमीन नामक पार्टी है, इनको तो दंगाइयों से प्यार है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, ताहिर हुसैन वो एक आरोपी है दिल्ली दंगों का, उसको टिकट दिया। एक और आरोपी है जिसको अभी इन्होंने कल टिकट दिया। अरे दंगाई मिले हैं तुम्हें टिकट देने के लिए, और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। इसका मतलब नहीं, खाली इनको इससे एआईएमएम फर्क नहीं है ना, पड़ता सपा भी कि है, कोई कांग्रेस भी आतंकवादी है। देश के कांग्रेस और खिलाफ। सपा भी सवाल खड़े कर रही है। हाँ, सपा के लिए भी मैं बता दूं आपको। समाजवादी पार्टी के समय में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आपको मालूम है 65,000 लोग टेंट के नीचे थे, ये सफाई महोत्सव करते थे। 65 लोगों की जाने गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के कहा 1800 परिवार जिनको आप मुआवजा दे रहे हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू परिवारों का क्या? और इन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी। कोई गिरफ्तारी नहीं करी थी। मोहम्मद हरूण का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, आप पढ़ लीजिएगा। जी अमीक जमाई 30 सेकंड। विष्णु शंकर जैन की बात का जवाब एंड गौरव भाटिया की बात का भी जवाब। देखिए दो बातें। हमारा सिर्फ यही कहना है कि विष्णु शंकर जी ने जो बात बोली, और हमारे जैन मुनि भी बहुत बुजुर्ग यहाँ बड़े बैठे हुए हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। अभी देखिए सागर में जो है जैन समाज के लोगों को पीटा गया, उनकी मंदिर पे हमला हुआ। हमारा जो नौजवान दोस्त है विष्णु शंकर जैन, ये एक बार गुजरात गए थे जैन समाज के अंदर, एक जो मंदिर का बहुत नहीं, अभी विषय पे रही है ना, अभी विषय पे रही है ना। अब ये जैन हिंदुओं में, जैन और हिंदुओं में खाई डालने का जैन समाज से वादा किया था कि जो जैन मंदिर का केस है विष्णु शंकर जैन समाज का जो केस है विष्णु शंकर जैन लड़ेंगे, ये वादा करके आए थे। तब से ये लौटे नहीं हैं, और सागर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जैनों को पीटा गया है। तो हमारा ये कहना है कि चलिए ये बात तो एक हो गई। दूसरा ये है कि देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं। अखिलेश जी ये कहते हैं कि जिन लोगों का प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है ना, वो लोग पास्ट में देखते हैं। जो कुछ भी गुजरात में हुआ दोहराने का कोई मतलब है? उससे सीखने का मतलब है। नहीं तो क्या मतलब आप कह रहे? नहीं, आप कह रहे जिनका प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता वो पास्ट में देखते हैं। अच्छा, इतिहास से सीखना नहीं चाहिए, इतिहास में देखना नहीं चाहिए। कोई फ्यूचर नहीं है। अरे जो पेड़ अपनी जड़ से अलग हो जाता है वो दरख्त ही गिर जाता है। नहीं, मुझे बताइए ना, उन परिवारों का क्या दोष था जिनके परिवारजनों को, जिनके भाई को, बहन को, पिता को, पति को जिंदा जलाया गया था, उनको बॉडी नहीं मिली थी, सब कुछ जल गया था, पुतलों का अंतिम संस्कार किया है। ये वेदना, ये दुख, ये दर्द कोई समझ सकता है क्या? अमीश दोगन भाई होल्ड, ये बताओ देश में जितने भी दंगे हुए हैं जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम हुए हैं, हजार के हजार, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में गृह मंत्रालय के स्तर पर पूरे देश में एक सर्वे करवा लीजिए, पूरे देश में एक कमीशन बैठवा लीजिए। एक बताइए, कितने कमीशन बताइए कि ऐसे कत्लेआम हुआ हो, एक बताइए, ये जो हुआ, एक बताइए, और वहां पर 1978 में जो हुआ गलत हुआ। हिंदू मरे या सिख मरे, मरता तो व्यक्ति है। कल्याण सिंह जी को इंसाफ नहीं मिले। 1978 के बाद आपकी 4 बार सरकार रही। नहीं, देखिए अमीर भाई, 4 बार आपकी सरकार रही, 4 बार आपकी सरकार रही, लेकिन उस सरकार ने क्या किया? क्या किया उस सरकार ने? मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश की सेकुलर जनता पार्टी की सरकार में जब ये मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं बना, कल्याण सिंह जी ने क्या किया था? हिंदुत्ववादी सबसे बड़े नेता थे जिनकी फसल में भारतीय जनता पार्टी आज काट रही है। ओके, क्या किया था कल्याण सिंह जी के जमाने में? राजनाथ सिंह जी को बुलाइए, राजनाथ सिंह जी को बुलाइए कि उन्होंने रहते हुए आदित्य सागर जी महाराज ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आदित्य सागर जी महाराज, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है कि संभल में इंसाफ की जरूरत है, या आपको लगता है कि यहां पर राजनीति हो रही है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बिल्कुल आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश व्यक्ति विशेष का नहीं, देश जो है वो सार्वजनिक है। तो देश सार्वजनिक है,
इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और कहीं कोई खुदाई होती है या कोई भी चीज कभी निकलती है तो जिस संप्रदाय से वो बिलोंग करती है वो उस संप्रदाय को वापस कर देना चाहिए। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, जिस भी प्रदेश में जो भी किसी भी जाति की अगर चीजें निकलती हैं तो उनको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। आजकल क्या होता है कि हर चीज को अपन जातिवाद से जोड़ लेते हैं। कभी एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया जाए, अगर किसी की कोई चीज मिली है तो उसको वापस करनी। सामान्य चीज बोलते हैं कि अगर किसी का एक फोन गिर जाता है तो जिसका उसको वापस करते हैं। अगर कोई धार्मिक चीज अगर किसी कहीं मिल रही है तो उसको वापस कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ है। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी धर्म हो। मैं यहाँ किसी धर्म की बात करने नहीं आया हूँ, मैं सच का पक्ष रखने आया हूँ। तो आप लोगों को उसी को रखना चाहिए जो सत्य है। जैसे मथुरा का कंकाली टीका था, वहां कुछ खुदाई हुई, कुछ हिंदू अवशेष, जैन अवशेष निकले, फिर खुदाई बंद कर दी गई। मेरा कहना है कि उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अपन सत्य की ओर आए। जिसकी जो चीज गुमी है, धर्म भी यही कहता है, नीति भी यही कहती है, जिसकी जो चीज गुमी है उसको वापस करना, यही नैतिकता है, यही हमारा कर्तव्य है। जी ओके, जिसकी जो चीज है वो उसको वापस होनी चाहिए। मैं रुक करता हूं साजिद रशीदी का। साजिद रशीदी, आपको नहीं लगता जिसकी जो चीज है वो उसको वापस करनी चाहिए? आप सहमत है इस विचार से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे योगी जी ने 1978 की बात कही है कि 1978 के दंगों का सच सामने आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। किसने मना किया कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जब इंसाफ की बात आए तो हाशिमपुरा मलियाना का भी सच सामने आना चाहिए, कानपुर के दंगों का भी सच सामने आना चाहिए। सिर्फ एक जगह का क्यों? जहां भी यूपी में जिस जगह भी दंगे हुए हैं उन तमाम दंगों का सच सामने आना चाहिए। नहीं, अभी मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका भी सच सामने आना चाहिए। जो कि जैन मुनि, उन्होंने बोला जिसके जहां से जो जिस धर्म के अवशेष मिले वो उस धर्म को सौंप देना चाहिए। मैं आ रहा हूं उनकी बात पर भी, आ रहा हूं मैं उनकी बात पर भी, मैं उनकी बात पर भी आ रहा हूं। अमीश भाई, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया तो यह कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, तो मुसलमानों को दे देना चाहिए था। फिर हिंदुओं को क्यों दे दिया मंदिर बनाने के लिए? सही कहा इन्होंने, सही कहा धर्मगुरु ने, जिसका जो मिले उसको वापस करना चाहिए, उसको वापस करना चाहिए। तो फिर हमें क्यों नहीं मिली बाबरी मस्जिद? आदित्य सागर जी, हमें बाबरी मस्जिद क्यों नहीं मिली? आदित्य सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि कभी कुतुब मीनार की ओर जाया जाए। कुतुब मीनार में साफ साफ जिन मंदिर के अवशेष हैं तो कुतुब मीनार में जाया जाए। वहां तो जिन मंदिर के अवशेष है तो क्या कुतुब मीनार वापस करेंगे क्या जैन समाज को? कई मंदिरों को तोड़ करके वहां जैन मंदिर बनाया गया, तो क्या वापस करेंगे क्या? ताजमहल की हिस्ट्री उठा के देखिए, ताजमहल की पहले वहां शिव मंदिर था। और आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेना हो तो उस जैन की म्यूजियम में बहुत बड़ी इसकी फाइल है, उसको जानकारी लीजिए। यमुना के तट पर बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, उनको जाकर के देखिए। एक विषय को लेकर के अपन हर जगह नहीं लगा सकते। जब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो जहां जहां अवशेष मिल रहे हैं वापस कीजिए ना। किसने मना किया है? क्योंकि पहले से लोगों को पता है कि किया गया है और केवल भारत के कोने में नहीं पूरे भारत में किया गया है। इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए आप।